नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पॉपुलर कंपनीज़ के बारे में। ऑब्वियसली देखा जाए तो कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जैसे एफआईएस, जैसे डीआईएस बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। क्यों फोकस रखते हैं? क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, वो है पावर सेक्टर। पावर जनरेट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी कुछ खासियत लगता है। आप कहेंगे सर क्या खासियत है? चलो मैं वो खासियत आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का नाम जान लें, कंपनी का नाम है एनटीपीसी। आप सभी जानते हैं एनटीपीसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी की खासियत यही है, कंपनी एक प्रोजेक्ट में नहीं, पावर के जितने सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब जितने सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से पावर जनरेट किया जाता है, वो सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। वहाँ से आप देखेंगे तो कोल, मतलब कोल के माध्यम से, कोयला के माध्यम से, थर्मल पावर के माध्यम से भी पावर जनरेट किया जाता है। साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के माध्यम से, सोलर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो इतने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अभी कंपनी फर्स्ट टाइम और एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। तो इस फर्स्ट टाइम कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट टाइम कंपनी ने स्टार्ट कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का डिमांड फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो सब कुछ कर लीजिएगा फटाफट जाकर, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली एक नेचुरल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, जो देखा है तो इस धरती का जो कार्बन इमोशंस है, जिसके बेसिस में ऑल ओवर वर्ल्ड खतरे में है। तो हर कंट्रीज को एक, मतलब एक चीज हमेशा बोला गया है मीटिंग के माध्यम से, हर कंट्री जब एक साथ जुड़कर मीटिंग किए थे इस ग्लोबली इम्पैक्ट को, जो जो कार्बन हम छोड़ते हैं, तो वो उसको कम करने के लिए, कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए हमेशा वो रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। जितने सारे गाड़ियाँ है, जितने सारे पावर सेक्टर है, जैसे कोल मतलब कोयला के माध्यम से जो पावर जनरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जो जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं पेट्रोल डीजल में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला। तो इसी बेसिस में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फ्यूचर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। और एनटीपीसी ने डिसाइड किया ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर काम करने वाला है। तो क्योंकि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्वियसली पहले तो ये चीज जीरो इमिशंस है, मतलब कोई भी यहाँ पे आपको मतलब कार्बन जो छोड़ा जाता है उस तरीके से जो इमिशंस होते हैं कार्बन के ऊपर, तो वो टोटली जीरो है। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ, इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज को जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एनटीपीसी स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट टाइम एनटीपीसी ने क्या किया, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए सोचा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ एनटीपीसी जो है वो एनटीपीसी हमेशा हर प्रोजेक्ट के ऊपर आगे चलते हैं। जितने सारे पावर प्रोजेक्ट है आप ध्यान से देखिएगा, एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो थर्मल पावर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यूज जनरेट करते हैं और सबसे ज़्यादा कंपनी का थर्मल पावर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टेट ओनर्ड एनटीपीसी जनवरी 3 में, 3 जनवरी में इस तरीके से न्यूज आया था। तो सेड इट हैज, यहाँ पे देखिए कमीशन, यहाँ पे देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। द ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन द, यहाँ पे देखिए पाइप्ड नेचुरल गैस, मतलब पीएनजी के माध्यम से यहाँ पे काम होने वाला है। तो पीएनजी के माध्यम से आप सभी जानते हैं सीएनजी पीएनजी क्या होते हैं। तो पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से देखिए नेटवर्क ऑफ द एनटीपीसी यहाँ पे देख सकते हैं। और मतलब कंपनी जीजीएल, मतलब कंपनी जिस प्रोजेक्ट को जॉइंट वेंचर के साथ काम करेंगे, किसके साथ? गुजरात गैस लिमिटेड के साथ। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए जो इमिशंस होते हैं, देखिए सीएन मतलब जितने सारे पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ी एक डिसीजन है, जिस डिसीजन के कारण स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी आपको जरूर दिखेगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, सो फॉर सच ए
feat has been achieved only by a few countries। मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर अचीवमेंट पहले से ही कर चुके हैं। कौन सा कंट्रीज? यूके, यूनाइटेड किंगडम, साथ ही साथ जर्मनी, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से 3 कंट्रीज पहले भी अचीवमेंट कर चुके हैं। तो सोचिए आज इंडिया अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करेगा तो इंडिया का ग्रोथ कहाँ से होगा? और इंडिया भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर खुद को नाम शामिल कराना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को अभी स्टार्टिंग मोड में एनटीपीसी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर सही सब कुछ सही चला तो कंपनी बता रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट वो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। तो इस बेसिस में क्या एनटीपीसी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए एनटीपीसी में मुझे जो चीज़ सबसे अच्छा लगता है, कंपनी सबसे पहले पावर जेनरेट कंपनी है। आप देखेंगे तो कंपनी 63,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं फ्रॉम 70 पावर प्लांट। तो सोचिए कितने बड़े मार्केट को कैप्चर किया, कितने बड़े एरिया को कैप्चर किया। 70 पावर प्लांट से कंपनी 63,000 मेगावाट यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं। तो सोचिए अगर एनटीपीसी बंद हो गया तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया का खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो टोटल कैपेसिटी कितना? 83 कम्स फ्रॉम कोल प्लांट। तो यही सबसे बड़ा कंपनी का वीकनेस है। 83% कोल प्लांट के माध्यम से मतलब जो थर्मल पावर है उसके माध्यम से कंपनी का पावर जनरेट होते हैं। तो इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेसमेंट चल रहा है। वो किसके माध्यम से? हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एंड लिक्विड फ्यूल मतलब जो गैस एंड लिक्विड फ्यूल प्लांट है उसके माध्यम से। तो कंपनी उसको रिप्लेसमेंट तो इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 83% कोई ऐसे नहीं होगा कि कल जाके पूरा 83% 38 हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे उसको रिप्लेसमेंट भी कर रहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर। तो वो रिप्लेसमेंट जरूर होगा। तो धीरे धीरे उस कार्बन इमिशंस को वो कम करने के लिए नया नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ले आ रहा है। तो ऑब्वियसली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो भी कार्बन इमिशन के टोटली जीरो करने के लिए। तो कंपनी का जो जो स्ट्रेंथ है मैं आपको इसीलिए हमेशा बताता हूँ क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपको डिटेल्स में होना चाहिए। तो मुझे इस कंपनी में कुछ पॉइंट्स बहुत खास लगा। वो पॉइंट्स क्या है? कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी एकदम लो है। कंपनी का बुक वैल्यू, कंपनी का करंट प्राइस सेम टू सेम लेवल में है। इसका मतलब ट्रेड ठीक ठाक जगह पे हो रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड है। सबसे बड़ी बात कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.5% के आसपास है। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपया अगर निवेश करके रखे हैं तो इस साल में आपको 4,000 के डिविडेंड के हिसाब से ही रिटर्न मिल गया। तो सोचिए इस तरीके से अगर 4,000 5,000 का डिविडेंड मिलता रहे तो 10 से 15 साल मतलब 15 से 20 साल के अंदर अंदर आपका फंड तो ऑब्वियसली रिटर्न आ ही जाएगा। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी ने बोनस, बायबैक, स्प्लिट, साथ ही साथ रिटर्न ये सारे चीज आपको देंगे। इसमें भी आपको फायदा होगा। देखिए कंपनी का मतलब डेप्थ जो है उसके बारे में बात करूँ तो 1.58% का है। तो डेप्थ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि इसका कंपटीटर जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से डेप्थ के मार्जिन के बारे में बात करूँ तो एनटीपीसी का जो डेप्थ है मुझे अदानी के जो बाकी कंपनीज है जो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर ये सारे कंपनी से डेप्थ कम लगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, साथ ही साथ एक एक थोड़ा-सा वीकनेस भी है क्योंकि कंपनी का ट्रेडेड वैल्यूज़ ट्रेडेड रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कंपनी को काम करना पड़ेगा। कंपनी का डेटोज़ डे 75 डेज़ है। साथ ही साथ कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को, मार्जिन को मेंटेन करता है बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए कंपनी आपको रिटर्न भी पॉजिटिवली दिया। आप कहेंगे सर उतना ज़्यादा तो रिटर्न नहीं मिला 10 साल 5 साल में, सिर्फ 3 साल और 1 साल में ही रिटर्न मिला, बाकी सालों में रिटर्न नहीं मिला। क्योंकि देखिए इसका चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी देखिए इस तरीके से तेजी में गया था, उसके बाद शार्प फॉल देखने को मिला, अभी थोड़ा-थोड़ा करके रिकवरी भी कर रहा है। तो इस तरीके से कंपनी को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर भी टाइम लेकर बैठे हुए हैं। पहले भी जितना इन्वेस्ट करके रखे थे आज भी उतना होल्डिंग है। माल एक भी बेचा नहीं क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर माल बेच देंगे तो उसका थोड़ा सा नुकसान भी होगा क्योंकि कंटिन्यूअसली जो कंपनी डिविडेंड आपको देता रहता है, बोनस बायबैक देता रहता है, उसकी हिसाब से कंपनी के ऊपर वो टिके हुए हैं। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जब से स्टार्ट हुआ इसी रेंज में गया, फिर से रिकवरी भी किया और फिर से वही रेंज को वो टेस्टिंग करने के लिए जा रहा है।
अगर ये सारे रेंज ब्रेकआउट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो वेट करना, इस लेवल जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपको और एक वीडियो लेके आऊँगा और टेक्निकली डिटेल्स में यहाँ पे आपको समझाऊँगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए कंटिन्यूअसली आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।